कैसे हो बेटा। तो विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे जंतुओं में परिवहन के बारे में, है ना। तो हमने बात की कि बहुत सारी रक्त वाहिनियां, 3 प्रकार की जो रक्त वाहिनियां हैं उनके बारे में हमने बात की, जिसमें कि शिराएं हैं, धमनियां हैं, और उनसे जो है उनको कनेक्ट करने वाली केशिकाएं हैं। इनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पिछले क्लास में बात की थी आपसे, है ना। धमनियां क्या करती है? हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। और जो हमारी शिराएं होती है वे क्या करती है? बाकी जो शरीर के अंग होते हैं वहां से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आती है? हृदय में लेकर आती है। और बच्चे, हम लोग फिर बात कर रहे थे हृदय की, है ना। हम लोग हृदय की बात कर रहे थे, यानी कि हमारे हार्ट की बात कर रहे थे। हृदय अथवा हार्ट की बात कर रहे थे। तो हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। उसके चेम्बर्स के बारे में, उनके जो 4 विभाग होते हैं, यानी कि जो हृदय होता है हमारा, वो 4 कक्षों में बटा होता है। और वो 4 कक्ष कौन कौन से हैं, वे क्या क्या कार्य करते हैं, ये सभी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा, पहले हम देखते हैं कि हृदय क्या है। यहाँ पे 1 मिनट। यस। तो हमने पिछली बार क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा हृदय होता है वो एक पेशीय अंग होता है, जो फेफड़ों के बीच छाती गुहा में स्थित होता है। और जिसका निचला भाग जो होता है थोड़ी कहाँ की तरफ मुड़ा होता है बेटा? बाईं ओर की तरफ झुका होता है ना। और आपको बताया था कि रक्त के परिवहन के लिए हृदय क्या करता है? एक पंप के रूप में कार्य करता है और लगातार धड़कता रहता है ना। और लगातार जीवन भर लयबद्ध रहता है। वयस्क मानव हृदय का आकार मैंने आपको बताया लगभग हमारी जो बंद मुट्ठी होती है उसके बराबर होती है, जो आपका फिस्ट होता है उसके बराबर होता है। और हृदय की 4 कक्षों के बारे में हमने बात की थी। वो कौन से 4 कक्ष हैं बेटा, बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन से होते हैं? निलय और आलिंद कहते हैं। ठीक है, निलय और आलिंद कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जिन्हें हम एट्रियम और वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, एट्रिया, वेंट्रिकल्स, ये सभी क्या है? ये सब चेम्बर्स है। तो लेफ्ट साइड में 2 चेम्बर्स है, राइट साइड में 2 चेम्बर्स है। कौन कौन से हैं लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है बेटा? ये है बाया अलिंद। ठीक है, बाया अलिंद। और ये जो है नीचे की तरफ, ये है बाया निलय, जिसे हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, दाई तरफ आप राइट साइड में देख सकते हैं, राइट साइड में भी 2 चेम्बर्स है। इसमें क्या है बेटा? ये कौन कौन से हैं? राइट एट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो राइट एट्रियम जो है जिसे हम दाया अलिंद कहते हैं, और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो चेम्बर है, कक्ष है, इसको हम राइट वेंट्रिकल अथवा दाया निलय के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 2 ऊपर कक्षों को हम क्या कहते हैं? अलिंद, आलिंद, एट्रिया। ये सभी क्या है? ये दोनों क्या है बेटा? ऊपरी कक्ष कहलाते हैं। और जो निचले कक्ष होते हैं उनको हम निलय अथवा वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है। यस। अब कक्षों के बीच में, ये जो 4 कक्ष होते हैं, इन चारों कक्षों के बीच में एक विभाजन होता है, एक सेपरेशन होता है। ठीक है। और वो जो विभाजन होता है वो क्या कार्य करता है बेटा? ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के साथ मिश्रित होने से बचाता है। तो बेटा, आपको मैं ये भी बताती हूँ, ये जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ओके। ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध ब्लड जिसे हम कहते हैं, शुद्ध रक्त रहता है। और ये जो राइट साइड है, यहाँ पर कैसा ब्लड रहता है बच्चे? ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अथवा ऑक्सीजन के बिना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है रहता है, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो इनको मिश्रित होने से बचाने के लिए बीच में क्या होता है? एक सेप्टम होता है, एक जो है दीवार जैसी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक विभाजन होता है, इस जिसे हम कक्ष विभाजन कहते हैं। ठीक है, कक्षों के बीच का विभाजन या जो एक दीवार होती है।
तो ये क्या करती है, रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त रक्त को बचाती है, मिक्स होने से बचाती है। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं कि ये जो चार निलय होते हैं, है ना, चार निलय अगर हम इनको ड्रॉ करें तो ये कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग जरा देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं इसको अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। जो हमारे चार जो कक्ष होते हैं हृदय के, वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती है। यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ, ऐसे। हमारा हृदय जो है, मैंने आपको बताया कि जो होता है वो बाएं तरफ को थोड़ा सा ऐसे मुड़ा होता है ना, इस तरह से। ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, इनके कक्ष बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से इसके, देखो, एक साइड के कक्ष बन गए। अब हम दूसरी तरफ का कक्ष बनाएंगे यहाँ पे, ऐसे। देखो, बीच में एक दीवार भी है इसके, आप देख पा रहे हो, है ना। यहाँ पर बीच में जो है एक दीवार जैसी भी बना रखी है। अब देखो यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, ये जो है साइड में क्या करती हूँ, ब्लू कलर से जो है इसको, इसको हम क्या करेंगे बच्चे, इस तरह से ब्लू कलर फिल कर देंगे इसमें। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है होता है, कहाँ पर बेटा, कौन से साइड में, इसके राइट साइड में। और जो मैं रेड कलर से ड्रॉ करने वाली हूं, वहां पर क्या रहने वाला है, वहां पर जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड है, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर जो है कैसा ब्लड होने वाला है। इसको, मेरे पास रेड इंक खत्म हो गया है तो मैं इससे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पर जो है वो कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब बच्चे, अब हम इन चारों चेम्बर्स को नाम देते हैं, है ना। क्या नाम दे बच्चे इनको, क्या बताया मैंने आपको, कौन कौन से होते हैं। ये जो है ऊपर वाला, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाला है, ये क्या है, बाया, बाया अलिंद, ठीक है, बाया अलिंद। ओके, बाया अलिंद। और ये नीचे की तरफ जो है ये है दाया, आई एम सॉरी, बाया निलय, है ना, बाई साइड है ये, बाया निलय। ऑलराइट, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आ रहा है सभी को। यस। अब इस तरफ के जो भाग है, यानी कि जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड में होता है कौन सा, दाया अलिंद। ऊपर वाला जो कक्ष होता है वो क्या है बेटा, वो अलिंद होता है ना। तो दाया, थोड़े से यहां से लिखती हूँ, दाया अलिंद, राइट, जिसे हम राइट क्या कहते हैं, राइट एट्रियम कहते हैं, है ना, राइट एट्रियम। ओके। अब ये जो साइड है, ये नीचे वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे, दाया निलय कहेंगे, दाया निलय, है ना, दाया निलय, जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं।
ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है बच्चे? सभी को क्लियर है? ये चारों कक्ष आपको समझ में आ गए कौन कौन से हैं? और यहाँ पर ये जो कक्ष रहता है, यहाँ पर कैसा ब्लड रहता है बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड रहता है, ऑक्सीजन से। ठीक है, मैं O2 लिखती हूं यहाँ पर। और यहाँ पर कैसा ब्लड होता है इस तरफ? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर जो है जो ब्लड होता है वो इस तरफ इनके राइट साइड में रहता है, दाई तरफ रहता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए, अब हम इसमें बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं, उसको भी जानेंगे। तो क्या क्या भाग है इनके जरा देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने चार जो इसके चेम्बर्स है ये समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम को यहाँ पे बनाया है। ओके, अब यहाँ पर कौन, इसके अंदर कौन कौन सी शिराएं आती हैं, कौन कौन सी शिराएं इसमें से जाती है, ये सभी हम लोग थोड़े और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक लेबल्ड डायग्राम, इसको हम क्या करने वाले हैं? लेबल करने वाले हैं। तैयार है सभी? हम सभी एक साथ करें। चलिए बेटा, तो इसको करते समय हम क्या करने वाले हैं? देखो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी धमनी दिखाई पड़ रही है आप सबको। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको हम महाधमनी अथवा धमनी अथवा एओर्टा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये देख सकते हो आप लोग, ये क्या है? ये फुफ्फुस धमनी है। क्या है? फुफ्फुस धमनी अथवा पल्मनरी आर्टरी। क्या है बेटा? पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, और देखो यहां पर अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। ये यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये है फुफ्फुस शिरा, यानी कि पल्मनरी वेन। यहाँ पे देखा आपने, ये है पल्मनरी वेन। ओके, तो पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन। और जैसे मैंने आपको बताया ये चार चेम्बर्स है, उसको हम कैसे जो है लेबल करेंगे बेटा? यहाँ पर क्या है? ऊपरी जो कक्ष है बाएं तरफ का, उसको हम कहेंगे बाया अलिंद। क्या कहेंगे? बाया अलिंद कहेंगे, यानी कि लेफ्ट एट्रियम, है ना? ये रहा ऊपर का जो चेम्बर है लेफ्ट साइड में, वो है बाया अलिंद, लेफ्ट एट्रियम। और जो नीचे की तरफ है बाई साइड में, उसको क्या कहा जाता है? उसको बाया निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। ओके, तो ये साइड क्लियर हो गया सभी को? अब देखो बच्चे, अब अगला हम जाने वाले हैं इस साइड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ी शिरा होती है जिसे कहा जाता है महाशिरा अथवा वीनाकावा। क्या कहा जाता है? महाशिरा अथवा वीनाकावा। ओके, अब देखो उसके बाद यहाँ पर ये जो कक्ष है, जो राइट साइड में जो कक्ष है, दो है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला, राइट साइड में जो ऊपर वाला कक्ष है, इसको क्या कहा जाता है? दाया अलिंद। क्या कहा जाता है? दाया अलिंद, राइट एट्रियम। ओके, देन नीचे की तरफ क्या है बच्चों? ये है दाया निलय। क्या है? दाया निलय। तो ये दोनों साइड बिल्कुल क्लियर हो गए सभी बच्चों को? देखो यहाँ पर बड़ी सी एक शिरा है, इसको महाशिरा अथवा वीनाकावा कहा जाता है। ओके, और ये फुफ्फुस शिरा है, ये देखो पल्मनरी आर्टरी। और यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ी सी धमनी जिसे हम महाधमनी कहते हैं। और चारों चेम्बर्स आप सबको क्लियर हो गए, है ना? तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, ये जो दो, ये निचले जो ऊपर के दो कक्ष है ना बेटा, ये अलिंद कहलाते हैं। और नीचे के दो कक्ष क्या कहलाते हैं बेटा? निलय कहलाते हैं। ठीक है, और इनके बीचों बीच एक दीवार देख रहे हो या आप लोग, एक सेप्टम है, एक सेपरेशन होती है। तो ये सेपरेशन क्या कहलाती है बेटा? ये जो सेपरेशन है इसको हम कहते हैं कक्षों के बीच की विभाजन दीवार। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? कक्षों के बीच की दीवार। ठीक है, विभाजन दीवार, पार्टीशन जो है दोनों हाफ्स को, यानी कि हार्ट के जो दोनों हाफ्स है, इनको कंप्लीटली सेपरेट करता है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड रहता है, ताकि ये ना हो कि यहाँ का ब्लड और यहाँ का ब्लड एक साथ मिक्स हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर
चेम्बर्स के बीच में एक दीवार होती है जिसे हम कहते हैं पार्टीशन वॉल अथवा विभाजन दीवार। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? ये सबको क्लियर है बेटा? अब हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से धमनियां और शिराएं कार्य करती हैं। किसमें? परिसंचरण में। ठीक है, कैसे कार्य करती हैं? किसमें? परिसंचरण में, यानी कि सर्कुलेशन में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि रक्त का परिसंचरण। रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। ओके, तो देखें हम लोग ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, शिराओं का कार्य क्या है, महाधमनी का क्या कार्य है और महाशिरा का क्या कार्य है, ये सभी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। तो बच्चों, रक्त का परिसंचरण यानी कि रक्त का पूरे शरीर में क्या होना? ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा। तो मैंने आपको बताया हृदय जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, पेशीय ऑर्गन है, पेशीय अंग है, जो क्या करता है? पंप करता रहता है ब्लड को। ठीक है, तो हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा रक्त पूरे शरीर में क्या हो जाती है बेटा? प्रसारित होती है। उसी को हम रक्त परिसंचरण अथवा ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हो। ये चित्र में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर लंग्स दिए गए हैं, है ना? यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? आर्टरीज आ रही है, यहाँ पर हार्ट रखा हुआ है, हार्ट है बीचों बीच में, वेन्स है, कैपिलरीज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब क्या कार्य करते हैं देखते हैं। तो ऑक्सीजन रहित कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से दो प्रमुख शिराओं के माध्यम से एकत्र किया जाता है। ओके, तो ऑक्सीजन रहित कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर रक्त यानी कि ऑक्सीजन के बिना वाला। ओके, तो वो क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों में क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वहां से कौन कलेक्ट करता है बेटा? दो प्रमुख शिराएं होती है जिन्हें हम वेना कावा कहते हैं। ओके, अब ये दोनों शिराएं रक्त को दाहिने अलिंद में खाली करती हैं। क्या करती है बेटा? ये दोनों शिराएं क्या करती है? रक्त को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त जो ब्लड होता है वो कहां पर खाली करता है? दाहिने अलिंद में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो आपको समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है कहां पर होता है? राइट साइड में होता है ना? नॉट नॉट लेफ्ट, राइट साइड। ठीक है, चलिए। अब यह रक्त दाएं निलय निलय में प्रवेश करती है। तो अलिंद से कहाँ जाता है बेटा? निलय में प्रवेश करता है, यानी कि एट्रियम से वेंट्रिकल में प्रवेश करता है और फुफ्फुसीय धमनी में पंप किया जाता है। कहाँ पर? पल्मनरी जो आर्टरी होती है उसमें पंप किया जाता है। फिर क्या होता है? इस धमनी के माध्यम से रक्त कहाँ तक पहुंचता है बच्चों? फेफड़ों तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों यानी कि लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच। आपको पता है ना, हमारे लंग्स जो होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर ही क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है ना? बाहर से हम लोग ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर छोड़ते हैं। तो फेफड़े क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो गैसियस एक्सचेंज करती है। और शुद्ध रक्त, यानी कि शुद्ध रक्त क्यों कहा जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो फुफ्फुसीय शिरा से यानी कि पल्मनरी वेन से क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हो, ये रहा पल्मनरी वेन से क्या करता है बेटा? यहाँ पर पल्मनरी शिरा द्वारा
बाएं अलिंद में सबसे पहले कहाँ आता है बेटा? सबसे पहले एट्रियम में आता है, फिर कहाँ तक पहुंचता है? निलय में पहुंचता है, यानी कि वेंट्रिकल में, नीचे के चेम्बर में पहुंचता है। ओके। अब यहां से क्या होता है, बाएं निलय में जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर महाधमनी नामक धमनी द्वारा, है ना, महाधमनी द्वारा, जिसे हम एओर्टा के नाम से जानते हैं, महाधमनी के नाम से जानते हैं, ये विभिन्न शरीर के भागों तक पहुंचता है। ओके। ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो हमारा जो सर्कुलेशन है ह्यूमन बीइंग्स में, ये सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कहलाता है। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का सर्कुलेशन। क्लियर? ओके। तो बेटा ये जो सर्कुलेशन जो है वो आपको समझ में आ गया है ना? चलिए अब एक छोटी सी जानकारी भी दे देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आज के किस में जाएंगे हम लोग? जी हाँ, एमसीक्यू की तरफ हम जाएंगे। तो बेटा ये जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, इसकी खोज की थी किसने पता है? रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वी ने। किसने? विलियम हार्वे ने, जो एक बहुत ही आ, महान फिजिशियन थे। ठीक है। तो उन्होंने जो है रक्त परिसंचरण का क्या किया था? उन्होंने खोज की थी। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी और जानकारी अगले क्लास में आपको देंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है। तो अभी हम सीधे जाते हैं किसकी तरफ? एमसीक्यू की तरफ। तो तैयार रहिए बेटा सभी। तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये रहे। तो पहला प्रश्न है, धमनियों की भित्तियां, ठीक है, धमनियों की जो भित्तियां हैं, जो आर्टरीज होते हैं, इनके जो वॉल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? मोटी, प्रत्यास्थ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। धमनियों की भित्तियां कैसी होती हैं? क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या, किसका परिवहन करता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन, मैग्नीशियम? अगला तीसरा प्रश्न है, हृदय के कक्ष भित्तियां, यानी कि हृदय की जो कक्ष भित्तियां हैं, जो चेंबर वॉल्स होते हैं, वो किसकी बनी होती हैं? पेशियों से, धमनियों से, शिराओं से, या इनमें से कोई नहीं? हृदय के कक्ष भित्तियां किसकी बनी होती है? ओके। चौथा प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था? मैरी क्यूरी, मैकमिलन, विलियम हार्वे, इनमें से कोई नहीं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, शिराओं की भित्तियां कैसी होती है? शिराओं की भित्तियां, जो वेन्स होते हैं, उनके वॉल्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? मोटी, पतली, चौड़ी, इनमें से कोई नहीं। शिराओं की भित्तियां कैसी होती है? सिक्स्थ वन, शिराओं का कार्य क्या होता है? शिराओं का कार्य क्या होता है? रक्त को हृदय से दूर ले जाना, रक्त को हृदय की ओर लाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना। शिराओं का, पहले ये सोचिए कि शिराएं क्या करते, कौन से ब्लड को ले जाते हैं बेटा? तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या, कहाँ को लेकर, हृदय से दूर ले जाती है या हृदय की ओर लेकर आती है, या फिर ऑक्सीजन का परिवहन करती है, भोजन का परिवहन करना। ठीक है। सातवां प्रश्न चलते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। हृदय की ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है? हृदय की ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है? निलय, अलिंद, यहां पर आलिंद नहीं है बच्चे, यहां पर अलिंद है। ठीक है। आई एम सॉरी, एक मिनट, यहां पर जो है अलिंद है, आलिंद नहीं है। महाधमनी और शिरा। हृदय के निचले दो कक्षों को क्या कहा जाता है? पहले पूछा आपसे कि ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है, अब पूछा जा रहा है कि निचली कक्षाओं को क्या कहा जाता है? महाधमनी, शिरा, निलय, या अलिंद?
9वां प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं कौन सी है जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती है? हमारे शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं कौन सी है जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती है? धमनियां, केशिकाएं, शिराएं या महाधमनी? 10वां प्रश्न है, हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है? हृदय का कौन सा कक्ष या कक्षा या फिर चेम्बर जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है? दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय या बाया निलय? चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यस। पहला है, धमनियों की जो भित्तियां होती है वो कैसी होती है? तो बेटा मैंने आपको बताया था, जो आर्टरीज होते हैं उनकी जो भित्तियां होती है काफी मोटी होती है ना, काफी सख्त होती है, स्ट्रांग होती है, मोटी होती है। वो इलास्टिसिटी उनमें ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्लड जो होता है वे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो उनकी भित्तियां जो है मोटी होती है, क्योंकि ब्लड जो है पूरे फोर्स में आता है ना, पूरे फोर्स और प्रेशर में जब आता है तो धमनियों की जो भित्तियां होती है वो कैसी होनी चाहिए? मोटी और प्रत्यास्थ होना बहुत जरूरी है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में किसका परिवहन करती है? सभी बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तीसरा देखिए बेटा, हृदय के कक्ष, जो हृदय कक्ष भित्तियां होती है वो किसकी बनी होती है? बताइए, हृदय की कक्ष भित्तियां यानी कि जो हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं वो किससे बनी होती है? किससे बनी होती है बेटा? मसल्स से बनी होती है ना, कार्डियक मसल्स जिसको हम कहते हैं, हृदय पेशियां जिसको कहते हैं। तो हृदय पेशियों से कक्ष भित्तियां जो है, हृदय की कक्ष भित्तियां बनी होती है। चलिए, फोर्थ वन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी बेटा? अभी मैंने आपको बताया, विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। पांचवा है, शिराओं की भित्तियां कैसी होती है? तो शिराओं में जो है वो जैसे कि वेन्स है, आर्टरीज की तरह बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, क्योंकि उनमें से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लो प्रेशर में जाता है। तो उनकी उनको क्या करना है? उनको ज्यादा मोटा होने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, चलिए, शिराओं का कार्य क्या होता है? शिराओं का कार्य क्या होता है? तो बेटा शिराएं क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन के बिना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को कैरी करती है ना। तो वो क्या करती है? हृदय की ओर लेकर आती है। क्या करती है? उनका कार्य क्या होता है? हृदय की ओर ब्लड को लेकर आना। चलिए, हृदय के ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है? सब जानते हैं ना, अभी हमने डिटेल में पढ़ा है, उनको हम अलिंद कहते हैं। हृदय के निचले दो कक्षों को क्या कहा जाता है? उनको हम निलय अथवा वेंट्रिकल्स कहते हैं। अगला है 9वां, हमारे शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिकाएं कौन सी होती है जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती है? तो पिछले क्लास में हमने उनका डायग्राम बना के आपको बताया था कैसे होती है बेटा। धमनियां जो है छोटे छोटे शिराओं में जब कोशिकाओं में पहुंचती है तो छोटे छोटे शिराओं में जो है कन्वर्ट, यानी कि छोटे छोटे शाखाओं में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांचेस में आ जाती है। और वे क्या करती है? उन सभी को जोड़ जोड़ के वे किसका निर्माण करती है? शिराओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो हमसे पूछा है सबसे पतली रक्तवाहिकाएं कौन सी है? तो वो है केशिकाएं अथवा कैपिलरीज। क्या है बेटा? कैपिलरीज अथवा केशिकाएं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जो है पंप करता है? तो बेटा बाया अलिंद से कहाँ आता है? बाएं निलय में आता है। और बाएं निलय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे शरीर में एओर्टा की सहायता से, महाधमनी की सहायता से सारे शरीर में जो है
ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग? हृदय का कौन सा कक्ष? बेटा यहां पर कभी भी ये मत लिखना बायां अलिंद, ठीक है? लेफ्ट एट्रियम मत लिखना, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, उसके बाद वहां से जो है कहाँ को जाता है, कहाँ को जाता है? पूरे शरीर में जो महाधमनी है वो ले जाती है। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, अब किसी को भी कोई डाउट है हृदय की जो कक्ष के बारे में या फिर धमनियों के बारे में, वेन्स के बारे में, तो जरूर आप मुझे पूछिएगा डाउट, ठीक है, अगले क्लास में। तो अगले क्लास में और भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे परिसंचरण के बारे में। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।